प्यारे नाम में आप सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। हालेलुया। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम दुआ करेंगे। कदूस 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 लश्करों के खुदा, मेरे खुदा, पूरी कायनात के खुदा, मैं आपका दिल और गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन। जो पूरी रात पूरा दिन तूने हमारे सबकी बड़ी निगहबानी हिफाजत की और जिंदों की जमीन पर खुदावन तूने हम सबको जिंदा रखा और ये मौका बख्शा कि हम आपकी पाक हजूरी में झुककर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदन खुदा, आपके नाम को ही सजदा करे खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मैं आपकी कलीसिया के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी रहमत चाहता हूँ खुदावन। अपने आसमान के दीजिए खोल के खुदन खुदा अपनी कलीसिया को बरकत पर बरकत दीजिए खुदावन। और मैं आपके खात्मों के लिए, आपके सुरमों के लिए भी आपकी बरकत चाहता हूँ, आपकी रहमत चाहता हूँ खुदावन। ऐ खुदन खुदा, अपने खात्मों को आकाश शोला बनाकर खुदावन कोने कोने में इस्तेमाल कीजिए खुदन खुदा के आपके खादम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहे खुदावन और आपकी रूहों को आपके गंदा में जमा करके खुदन खुदा आपके नाम को इज्जत और जला दे खुदावन और आपके नाम को ही सस्ता करे खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मैं अपने रूह बदन के ऊपर और इस कलीसिया के रूह बदन के ऊपर खुदन खुदा अभी से आपके बरे के लहू को लगाता हूँ खुदावन। आपके बरे का लहू खुदन खुदा इस पूरी कलीसिया को वाश करे खुदावन। वाश कीजिए खुदावन, वाश कीजिए खुदावन। अपने बेटे यीशु के नाम से, अपने बेटे यीशु के नाम से खुदन खुदा इस पूरी कलीसिया को मुझे वाश कीजिए खुदावन और हम सबको बरकत पर बरकत दीजिए खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन। ऐ खुदन खुदा, आप शुक्रगुजारी के लायक है खुदावन। ऐ खुदन खुदा, रहम कीजिए, फजल कीजिए खुदावन। और ऐ खुदन खुदा, जो आपने मुझे आज ये मौका बख्शा खुदावन कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर खुदावन आपकी मीटिंग को लीड कर सकूं खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मेरा जोर बनना, मेरी ताकत बना खुदावन, मेरी कुव्वत बना खुदन खुदा। जब तक खुदन खुदा आपके मैं इस मजमा पे खड़ा रहूं खुदन खुदा, तो आपका पाक रूह खुदावन, आपका रूह कुदस खुदन खुदा मुझे गाइड करता रहे खुदावन। मुझे अपनी तरतीब देना खुदावन, अपने लफाज देना खुदावन और मुकाशवे के खारे भेद खुदावन मुझ पर खोना खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मैं अपने पाकिस्तान के लिए भी आपकी बरकत चाहता हूँ खुदावन। ऐ खुदन खुदा, पाकिस्तान को भी छुए खुदावन और बड़ी बरकत दीजिए खुदावन। पाकिस्तान की आर्मी के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावन और रेंजर के लिए बरकत चाहता हूँ, पुलिस के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावन, प्राइवेट अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ, सरकारी अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावन खुदा। ऐ खुदन खुदा, गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहता हूँ खुदन खुदा। जो पाकिस्तान के हालात बिगड़े हैं खुदावन, उनको नॉर्मल कंट्रोल कीजिए खुदावन और पाकिस्तान को बरकत पर बरकत दीजिए खुदावन। ये पाकिस्तान बुलंदी को छुए खुदावन। और ऐ खुदन खुदा, जो खुदन खुदा क्रिसमस के दिन आ रहे हैं खुदावन, इस क्रिसमस के दिन के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी रहमत चाहते हैं खुदन खुदा। ऐ खुदन खुदा, ये खुशियां खुदावन सबको नसीब अता फरमाना खुदन खुदा। ये खुशियां खुदन खुदा सब प्यारे खुदन खुदा आपकी खुदन खुदा सब लोग मनाए खुदन खुदा। और ऐ खुदन खुदा, अनजाने अनजाने में मुझसे कोई गलती खता होगी हो खुदावन, तो मुझे माफ करना खुदावन और मुझे अपनी तरतीब और अपने अल्फाज अता करना खुदावन। ऐ खुदन खुदा, मैं फिर से आपके खातमों के लिए, आपके सुरमों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। जब आपका बेटा कलाम करे खुदावन, तो वो ना बोले खुदावन उनके अंदर से होकर खुदावन आपका पाक रूह काम करे खुदावन खुदा, तो आपका पाक रूह खुदावन खुदा एक एक जिंदगी को पर ठहर दे खुदावन। ऐ खुदन खुदा, जो कुछ मैंने मांगा कुर्बान से पा लिया, ये मांगता और पा लेता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। करना शुक्र खुदा तेरी आसिफ का देगा आगे करना शुक्र खुदा मेरे ना पाए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे ना पाए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी इंसान के लिए क्लैपिंग नहीं कराऊंगा, अपने यीशु के लिए कराऊंगा। तो मैंने आज देखना है मसीह हमारी कलीसिया कितनी वफादार है खुदा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। ये काम क्लैपिंग है। तेज क्लैपिंग करें, यीशु को मानते तेज क्लैपिंग करें, ब्लेस को शर्मिंदा करें। हालेलुया। और इसी तरह हम भाई रियाज के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत गीत है, क्रिसमस के हवाले से है। नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा दा नीजा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा दा नीजा तोलिया तोल बजा अजरून लगाना है तोलिया तोल बजा अजरून लगाना है जन्मदिन में मेरे यीशुरा जन्मदिन में मेरे यीशुरा तेरा भंगड़ा में पाना है तोलिया ढोल बजा अजरून लगाना है तोलिया ढोल बजा अजरून लगाना है जन्मदिन में मेरे यीशुरा जन्मदिन में मेरे यीशुरा तोरा भंगड़ा में पाना है तोलिया ढोल बजा अजरून लगाना है नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा दा नीजा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे नीजा दारे दारे दा दा नीजा हालेलुया 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 खुशियाँ भी देखो ये बारात लेके आया है साडे नहीं अजीब नाजात लेके आया है खुशियाँ भी देखो ये बारात लेके आया है साडे नहीं अजीब नाजात लेके आया है आज सब यीशु देखो आज सब यीशु देखो टोल 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 टोलिया टोल बजा अजरून लगाना है टोलिया टोल बजा अजरून लगाना है जन्मदिन में मेरे यीशुरा जन्मदिन में मेरे यीशुरा तोरा भंगड़ा में पाना है टोलिया ढोल बजा अजरून लगाना है नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा नीजा दारे दारे दा दा नीजा हालेलुया 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 चारों पासे होया जी नवां सवेरा दुनिया पे आया जी यीशु तेरा मेरा चारों पासे होया जी नवां सवेरा दुनिया पे आया जी यीशु तेरा मेरा दुनिया पे आया जी यीशु तेरा मेरा ओ नची नची के गाने वो नची नची के गाने वो टोल 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 टोलिया टोल बजा अजरून लगाना है टोलिया टोल बजा अजरून लगाना है
नी सा गा रे गा रे गा नी सा गा रे गा रे गा गा नी सा गा रे गा रे गा नी सा गा रे गा रे गा नी। इसी तरह हमारे पास बेटी अनिला है, हमको स्टेज पे दावत देंगे, वो स्टेज पे आए और दुआ करें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से और पास्टर सारी की तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम सब अपने लिए खुदावन से अभी से अपने लिए कलाम मांगे, ताकि आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए और हमारे घरानों के लिए, हमारी औलाद के लिए बाइसे बरकत हो। हालेलुया। कदूस 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 यहोवा लश्करों के खुदावन मेरे खुदा, आसमान और जमीन को बनाने वाले रब यीशु जी, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके नाम की तमजीद करती हूँ खुदा बाप, इन लम्हात के लिए, इस वक्त के लिए खुदा मेरे खुदा, जो आपने हमें अपनी हजूरी में झुकने की तौफीक और फजल अता किया खुदावन, ताकि यहोवा बाप खुदा मेरे खुदा हम अपने मुंह को आपके नाम की तारीफ के लिए खोले खुदावन, आपके नाम की तमजीद के लिए खोले खुदा मेरे खुदा। ऐ यहोवा बाप खुदा मेरे खुदा रब यीशु नासरी, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा मेरे खुदा इस रात के लिए खुदावन, जो आपने हम सबों की जिंदगियों में ये लम्हात अता किया खुदावन, ताकि हम एक दिल और एक जान होकर खुदा मेरे खुदा, ऐ यहोवा बाप खुदा मेरे खुदा सब मिल बैठ कर आपके नाम की तारीफ तमजीद और सिताइश कर सके खुदावन। ऐ यहोवा बाप खुदा मेरे खुदा प्रभु यीशु जी, इस वक्त जितने भी सर आपकी हजूरी में झुके हैं खुदावन, एक एक को छूना, नाम बना बड़ी बरकत देना खुदा ने खुदा, सेहत जिंदगी और तंदुरुस्ती अता कीजिए खुदावन, और अपने पाक रिश्तों की फाड़ को इस जगह पर लगा दीजिए खुदा बाप। ऐ यहोवा बाप खुदा मेरे खुदा, ताकि आपका पाक इस जगह पर जुम्बुश करे खुदावन, आपके हजूरी का बादल छा जाए खुदावन, और आपका रूह एक एक जान जिंदगी पर आकर ठहर जाए खुदावन, ताकि हर एक जुबान आपके नाम से खुले खुदावन, हर एक खुदावन मेरे खुदा। ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, जितने लोग बैठे इनको भी छूना, ब्लेस करना, और जो रास्ते में प्लीज के सारे जुए बंधनों को तोड़ना खुदावन। ऐ खुदा मेरे खुदा, क्योंकि आप फरमाते हैं कि आपकी भेड़ें आपकी आवाज सुनकर चली आती है खुदावन। ऐ कदूस यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, ये आए नहीं बल्कि बुलाए गए हैं खुदा मेरे खुदा, खुदा बाप रब यीशु नासरी, इन सब को छूना, ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ओ हालेलुया हालेलुया। Praise the word of God, Yeshu. Abrilo asli komandoro. Aishamana hariyala. Ando aishamana mala hariyala. Unagorozo. Glory, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ibro rise the Lord. Ibro rise the Lord. Oh, hallelujah. In the calling name Jesus, a rise like Kamandorasha, in the rise Ali Kamandorasha. आए खुदा बाप, चुना रहम करना, फजल करना, और हम सबों की जिंदगियों में ऐ यहोवा पाक खुदा मेरे खुदा, आने वाला साल बाइस से बरकत हो खुदा बाप। इबादत से शुरू तक हम सबों की बड़ी रहनुमाई और हिफाजत कीजिए खुदावन, हमारी कई अनके इंतजाम फरियादों मिन्नतों को सुनिए और उसे अपने हाल में बाला पर कबूल और मंजूर कीजिए। मैं सब कुछ मांगती पाती आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत जलाली और पुरफज़नात के वसीला से। ये सारी कलीसिया बड़ी गौर से मेरी बात को सुने। लंबा धागा, लंबी जबान उलझ जाती है, धागे को लपेट के रखे और जबान को खामोश रखे। हालेलुया। ये बच्चे कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, इसी तरह बेटी कायनात को कहूंगा वो अपने बच्चों को सामने खड़ा करें। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਆ ਜਾ ਬੱਕੂ ਸਿੰਘ।
बेशुमार नित कढ़दे ਸਕੀਮਾਂ हो सिद्धे ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਰਾਏ ਪਾਇਆ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਕਾਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇਂ ਰੋਪ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਹੋ ਕੱਟੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਖਾਵੇਂ ਹੋ ਕਾਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇਂ ਰੋਪ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਕੱਟੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਖਾਵੇਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਢਾਲ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਈਏ ਓ ਰਾਜਾ ਓ ਰਾਜਾ ਓ ਰਾਜਾ ਓ ਰਾਜਾ ਓ ਰਾਜਾ ਓ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਫੋਕਾ ਜਾਣਾ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰੇ ਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਫੋਕਾ ਜਾਣਾ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰੇ ਹੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਜੇ ਦਬਾ ਦਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਢਾਲ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਈਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰਦਮ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰਦਮ ਕਹਿਣ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਥੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਉਣੀ ਰੀਝ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਢਾਲ ਲਈਏ ਬੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, ये आपको एक और सैंपल देना चाहता हूँ। दुनिया की बातें दिल पे ना लगाएं, दुनिया की बातें दिल पे ना लगाएं। दुनिया तो शर्त लगाकर मीठे अमरूद लेती है और उसको ऊपर नमक लगाकर उसे ही खाती है। इस तरह हम बेटी महक के साथ वर्शिप करेंगे और जिनको गीत आता है बेटी का साथ दीजिए, जिनको गीत नहीं आता क्लासिक के लिए कीजिएगा तो बच्चे को हौसला मिलता है। हालेलुया। ज्यादा मसा में आगे बढ़ते हुए गाएंगे तुम्बा पैया चार चफेरे बख्शन आ रहा है। हालेलुया। जितनी गैदरिंग है ना यहाँ पर उतनी आवाज नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तुम्बा पैया चार चफेरे बख्शन हारा आया है, तुम्बा पैया चार चफेरे बख्शन हारा
विष्णे गांधे आया अर्शा तो बराता अदल दे जुम्बे टूट गए हो यार अपना लेज मुलाकाता जिसने विष्णे गांधे आया अर्शा तो बराता अदल दे जुम्बे टूट गए हो यार अपना लेज मुलाकाता दिल दिया रीजा सारियां लाए हो दिल दिया रीजा सारियां लाए यीशु सुखदा साया है तुम्मा पैया चार्ज मेरे बख्शन हारा आया 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 है रल मिले आए खाए मामर यंदा जाया है तुम्मा पैया चार्ज मेरे बख्शन हारा आया 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 है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कलीसिया को बताना चाहता हूँ, मंजिलें भी जितनी मर्जी ऊंची हो, मंजिलें भी जितनी मर्जी ऊंची हो, रास्ते तो आखिर पाँव के नीचे से ही गुजरते हैं। कलाम करने से गौर से खुदा के कलाम को सुने इसी तरह खुदा का खादम भी बरकत पाएगा और कलीसिया भी बरकत पाएगी। हालेलुया। ऐ जलाल के बादशाह तुझ अज़ल से अब तक मुबारक खुदा है। खुदा यीशु आपका नाम अज़ल से कायम है और अब तक कायम रहेगा। आप कुल कायनात के बादशाह हैं, आसमान आपका तख्त है खुदावंद और रूह ज़मीन आपके पाक मुकद्दस मुबारक कदमों की चौकी। हम आपका शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए अज़ल किया और हम सबको अपने कदमों में झुकने की तौफीक बख्श। ऐ पाक खुदा, मैं तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ जिसके मुंह में आज खुदावंद आपकी सच्चाई है। खुदा पाक खुदा, आज जब आपका बंदा खुदावंद आपकी सच्चाई को, आपके कलाम को खुदावंद आपके लोगों में खुदा पाक डिलीवर करे तो आज के कलाम के वासिला से ऐ मेरे जिंदा खुदा सारे बंधन टूट जाए, क्योंकि आपका वचन है और मैं आपके वचन पर ईमान रखता हूं। मेरे जिंदा खुदा, आपका ये वचन है खुदावंद कि जहां पर आपका कलाम खुलता है वहां पर खुदा जिंदगी बदलती है, लोग शिफाए पाते हैं, सोचे कि हालात तब्दील हो जाते हैं। आपका कलाम खुदावंद दिल के गूदे को चीर कर गुजर जाता है खुदावंद। ओ बाप, मैं आपके वचनों पर ईमान रखता हूं। ऐ बाप मेरे जिंदा खुदा, आज के कलाम के वासिला से हम सब बरकत पाए मेरे खुदा। आज के कलाम के वासिला से सारे बंधन टूट जाए मेरे खुदा। और बाप मेरे जिंदा खुदा, ये कलीसिया खुदावंद आज के कलाम के वासिला से खुदावंद पाक खुदा अब्लीस के लगे हुए बंधनों से रहाई पाए मेरे खुदा। जो बंधन अब्लीस से बांध रखे हैं खुदावंद, वो आज के कलाम के वासिला से टूटे मेरे खुदा। लोग रहाई पाए, लोग निजात की तरफ बढ़े मेरे खुदा। अपने लोगों को निजात की तरफ बढ़ा मेरे खुदा। बंधनों को तोड़ आज के कलाम के वासिला से। हालेलुया। ओ बाप मेरे जिंदा खुदा, तेरा पाक रूह तेरे बंदा के अंदर से होकर बोले खुदावंद, और जब तेरा बंदा कलाम करे तो ऐ मेरे जिंदा खुदा, कयूर खुदा, एलोहीम खुदा, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरी सिपर, आज के कलाम के वासिला से खुदावंद पाक खुदा, जब तेरा बंदा खुदावंद तेरे कलाम को बयान करे तो एक एक अल्फाज तेरे बंदा के मुंह के
अंदर से खुदावन जब निकले तो एक एक अल्फाज लोगों के ज़हनों को, दिलों को चोट पहुंचाए मेरे खुदा, और जिंदगी तब्दील हो मेरे खुदा, सोचे बदले मेरे खुदा। और तेरा बंदा खुदावन पा खुदा इसी तरह जगह ब जगह तेरे कलाम को डिलीवर करे मेरे खुदा, बहुत ही रूहों को बचाने का वसीला बने मेरे खुदा। तो अपने बंदा को बरकत दे, अपने बंदा को खुदा पा खुदा अपनी पनाह मिले, अपनी हिफाजत मिले मेरे खुदा। और तेरे बंदा के साथ साथ खुदावन तेरा पाक रूह ऐ खुदावन पा खुदा अब तक रहे मेरे खुदावन। और इसी तरह तेरा बंदा खुदावन जगह ब जगह खुदावन तेरे नाम की गवाही दे, तेरे नाम का प्रचार करे मेरे खुदा, क्योंकि तेरा वचन है खुदावन, तूने अपने खातों को यह हुक्म दिया है खुदावन, हे पा खुदा कि पूरी दुनिया में फैल जाओ और पूरी दुनिया में जाकर कलाम मुकद्दस की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए ऐ मेरे खुदा वो नजात पाएगा खुदावन। अब आप मेरे जिंदा खुदा इसी तरह तेरा बंदा खुदावन जहां पर भी खुदावन तेरे बंदा को खुदा पा खुदा कलाम की फुर्सत के लिए बनाया जाए मेरे खुदा। तेरा बंदा जहां पर भी जाए खुदावन तेरा नाम ऐ मेरे खुदा पा खुदा तेरा रूह इसके अंदर काम करे, और तेरा नाम खुदावन इसके जीवन के अंदर छलाट पाए। ऐ पा खुदा मैंने जो कुछ मांगा खुदावन पा लिया, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखरूज की किताब के अंदर लिखा है, अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पे तुझे बरकत दूंगा, और तेरे बीच के अंदर जो कोई बीमारी है उससे मैं दूर करूंगा। तो जिसो खुदा के प्यारे बंदो, जब हम इबादत करेंगे, खुदावन ने हमसे वादा किया है जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पे तुझे बरकत दूंगा। तो जब हम खुदा को याद करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तो खुदावन फिर हमारे रिज़्क़ पानी पर हमें बरकत देता है, हमारे भी बच्चों पर बरकत आती है खुदा की। तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। जब आप दुआ करते हैं तो पुलिस के बंधन टूट जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा आप कलाम ढूंढेंगे तो आपको ये कलाम नहीं मिलेगा, आप खुदा के खादम ढूंढेंगे तो आपको खुदा का खादम नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कलाम की कदर किया करें, कलाम पढ़ें। आपको कलाम नहीं पढ़ना आता, आपके घर के अंदर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को कहें बेटा या बेटी मुझे ये कलाम पढ़ कर सुनाए। इसी तरह आपके बच्चों को भी बरकत मिलेगी और आपको भी बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदा के कलाम को सुना है। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर फाकर को दावत देंगे, वो कलाम को बयान करें। शुक्रिया जी पास्टर साहब। मसीह खुदावंद में आप सबकी खिदमत में सलाम। और मैं बड़ा खुश हूँ आज की शाम आप लोगों के दरमियान में आके, और मैं पास्टर तारक साहब का, उनकी सारी कलीसिया का, उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ इस सारी इज्जत अफजाई के लिए, खूबसूरत इस्तकबाल के लिए। और मेरी तरफ से आपको, आपके ख़ानदानों को क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। कि भाई इतनी ऊंची आपने कैसे खुदा के कलाम को रखा? जैसे पता कि वो पढ़ते नहीं थे मुझे बच्चे फिर उपदी करते नहीं, एक दो कराने को क्या है कि सभी पढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आज शाम आपसे कहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को अपने पास रखें, अपने करीब रखें। सफे पढ़ते हैं, पढ़ने दें, उसे पढ़ें, उसे जानें, और तभी आप सीखें। ठीक है जी, मेरे साथ एक हवाला निकालें जी। पहला ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत। सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि आपकी तवज्जो है या नहीं। निकालिए जी। पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत में जो लिखा है, पास आओ हम ईद करें।
बस आओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आइए चंद लम्हों के लिए दुआ मांगे और अपने आप को तैयार करें कलाम को सुनने के लिए। जब हम अपने सर को झुकाते हैं तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये महज रस्म नहीं है। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो ये एक रस्म नहीं है, ये एक बुनियादी बात है। हमेशा आज ही याद रखें इस बात को। जब हम अपने सरों को झुकाते हैं तो हम तस्लीम करते हैं, ऐ खुदावंद तू अब्दुल्ला जिंदा खुदा है, तू ही यहोवा यानी सब कुछ मुहैया करने वाला कादिर मुतलक खुदा है, मैं तुझे सजदा करता हूँ। और जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हम अपना ध्यान, अपने ख्यालात, अपनी सोचें उसकी शरीर के नीचे लेके जाते हैं। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदावंद जलाल से बड़ी यीशु, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती है कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को बरकत देता है। तू ही है जो आसमान पर से निगाह करके अपने लोगों की मदद करता है, उनकी हिफाजत करता है, उन्हें जिंदगी बख्शता है, खुशियां अता करता है। आज शाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिसमें खुदावंद तूने अपने इस पाखिमा में बुलाया है। ऐ खुदावंद मैं अपने आप को इन सब बहनों भाइयों को तेरे खादमों को तेरे पाक हाथ के सुपुर्द करता हूँ। मेरी अकल नाकस और मेरा इल्म जीरो है, लेकिन ऐ खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूँ कि तू आज मुझे बरकत दे, मुझे इन लोगों के दरमियान अपनी कुदरत से इस्तेमाल कर, मुझे खूबसूरत और ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अता कर जो आसानी के साथ इन लोगों को समझ आए और उनके लिए वैसे बना दे। आमीन। मैं इन दिनों में जहां भी जा रहा हूँ इबादत में, मैं ये देखता हूँ कि लोग बड़े खुश हैं। आप लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। लोगों में अजीब सी खुशी है। जैसे ही 1 दिसंबर शुरू होता है, हमारी ठहरी हुई जिंदगियां, हमारी साकत जिंदगियों में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, हम अजीब तरह की खुशी महसूस करते हैं जो हमारे दिलों के अंदर होती है, हमारी जिंदगियों के अंदर होती है। हमारी मसरूफियत बढ़ जाती हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घरों को डेकोरेट किया जा रहा है, मैसेज किए जा रहे हैं, मिला जा रहा है लोगों से जाके, और नए मुल्बुसात तैयार किए जा रहे हैं, नई जुतियां खरीदी जा रही है और मसरूफियत बढ़ गई है। बागम पिछले 11 महीनों की निस्बत 1 दिसंबर से ही हम बहुत तेजी आ जाती है हमारी जिंदगी में, एक बेदारी सी आ जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है हम जान जाते हैं कि जलाल का बादशाह यीशु मसीह वो आ रहा है। वो इस बार एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आया, उसकी ईद आ रही है। इसलिए हम ये सारी एक्साइटिंग जो है हम फील करते हैं, एक्साइटेड होते हैं इस ईद की वजह से। लेकिन एक बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मुझे इस बात का अपनी कौम के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर, अपने बहनों भाइयों के अंदर देखने को मिला है कि क्या हम ईद के हकीकी मकसद को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि ये ईद क्या है? हम क्यों इसके लिए इतना खर्च करते हैं? हम क्यों इतने एक्साइटेड होते हैं? क्यों इतने खुश हैं? क्यों ये हमारी जिंदगी के अंदर एक इजाफी मसरूफियात आ जाती है? बहन तो जो करें, ये आपके लिए
आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें। लेकिन कैसे, आगे वो भी बताया गया है। लेकिन इससे पहले मैं जरा आपको बताऊं कि ईद की अहमियत क्या है। यहूदियों के जमाने में ये जो मुकद्दस त्योहार हैं और ये जो ईदें हैं, ये बहुत अहम मुकाम रखते थे। ये उनके लिए बहुत खास दिन हुआ करते थे, क्योंकि इसमें हमारी तरह नहीं होता था। उसमें ये ईद का जो बुनियादी मकसद है ना, जो इसकी इब्रानी में मीनिंग्स है, इसकी इब्रानी में ईद का मतलब है मुकद्दस इज्तिमा, मुकद्दस इज्तिमा, ज़ियारत। और यहूदी लोग इन मुकद्दस इज्तिमात में वो इबादत करते थे, लेकिन ये इबादत ऐसी होती थी कि वो इसमें खुशी भी मनाते थे। तो एक इबादत और एक खुशी वो मिलकर ये ईदें मनाया करते थे। उनकी ईदों में खुशी भी होती थी, प्रोग्राम भी होते थे, और लेकिन सबसे बढ़कर जो बात होती थी, यहूदी लोग अपने आप को साफ सुथरा करते और पाक रफाकत में एक दूसरे को मिलते और खुदावंद की रफाकत में रहते थे, और वो इबादत के लिए खुदा के हुजूर जमा होते। किसके लिए? इबादत के लिए। और आप अगर पुराने अदामा को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इन ईदों का मुकाम क्या था। चंद ईदों के सिवा जितनी यहूदियों की ईदें हैं, उनकी अहमियत का आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि खुदा ने खुद उनके दिन मुकर्रर किए। हालेलुया। खुदा ने उनसे कहा था कि फला ईद फला दिन को तुम मनाना, और उसका तरीका बताया था कि इसमें कौन कौन शरीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो लोग बड़े रोतनी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, अगर जो मेरे भाई जो पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें। पुराने अहदनामा में तफसीलन लिखा हुआ है कैसे लोग ईद बना सकते हैं, कैसों को नहीं ईद में आना चाहिए। तो इसलिए बड़े खौफ में, और जो अच्छे लोग थे खुदा के, वो बड़ी खुशी के साथ लेकिन एक फिक्र के साथ लोग ईद में शामिल होते थे कि आया हमारी जिंदगियां इस ईद के मुताबिक है या नहीं है। अब यह एक ईद का रूहानी मेयार, ये है ईद का असल मकसद। लेकिन हम कैसे ईद मनाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे लोग किस तरफ निकल खड़े हुए हैं। वो खुशी मनाते हैं, शराब पीते हैं, फिल्मी गाने पर लगा दिए तेज आवाज के साथ, अच्छे कपड़े पहन लिए, 2-2, 3-3 सूट सिलवा लिए, और जूते इकट्ठे कर लिए, घरों को डेकोरेट किया, तफरीही मुकाम पर चले गए, शोर खाना, अच्छा खाना खा लिया, रेस्टोरेंट्स में गए, पैसे उड़ा लिए, सारा कुछ कर लिया और चले आए घर में। ईद खत्म हो गई। मैं ये नहीं कहता, मैं इन बातों को बुरा नहीं समझता। अगर आपके वसाइल हैं, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अगर आपके वसाइल हैं, अच्छा लिबास भी पहनना चाहिए। मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन हर कस्बी अपनी जिंदगियों के अंदर ईद के असल मकसद को फरामोश न करें। ये तरीका नहीं है खुदा उनके यहूदी लोगों की शुक्रगुजारी के जज्बात ने कहा। हमारी ईद कैसी होती है, जो मैंने बताया है, कोशिश करें आइंदा ईद ना बनाए ऐसी। आप याद करें कि आप कौन सी ईद में शरीक हो रहे हैं। ये कोई आम ईद नहीं है। आज से 2022 साल पहले
मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्या पहले खुदा हमारे साथ नहीं था? तो इसका जवाब ये है वाकई में खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले खुदा उस दौर से इंसान के साथ नहीं था। यहूदी लोगों की बार बार की नाफरमानियों से, बार बार की बुत परस्ती से, बार बार के गुनाह से, गैर मबूतों को मानने से खुदा इन लोगों से तंग था, खुदा इन लोगों से आजिज़ था, खुदा इन लोगों से नाराज था। खुदा ने इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया था। और क्या किया था? कदों जवाब तू देवेगा, कदों देवेगा तसल्ली। ये बोलना ना आपने, कदों जवाब तू कर लेगा, देवेगा तू तसल्ली। ये इसी सिलसिले में मिस्र के अंदर खुदा के लोगों से गुलामी के दिनों में वो बेहद उन पर तशद्दुद करते थे और उनकी जो उजरत है वो भी पूरी अदा नहीं करते थे। जो उनकी ताकत से बढ़कर काम थे वो उनसे करवाते थे और लोग रोते और कुर्लाते थे, कुड़ते थे, क्या खुदा तू कब हमारी आवाज को सुनेगा? तू क्यों हमसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है? लेकिन फिर ऐसा हुआ, एक दिन खुदा को उन पर रहम आया। फिर से देखो एक कुमारी हामला और बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये क्रिसमस की जो ईद है, ये इस ईद पर खुदा और इंसान की सुलह हुई थी। खुदा ने फिर से इंसान के साथ मेल मिलाप अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से किया था। और जो वो इंसान जो गुमराह था, जो बेबस था, जो पस्त हाली में मर रहा था, उसको खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो खुदावंद पहली शख्सियत थे, वो पहली हस्ती थे जिन्होंने बरमरा ये कहा कि ए इंसान, खुदा तेरा बाप है। अब क्या है? अब सुलह है। तो ये जो क्रिसमस का पैगाम है, ये हमें हमदर्दी, मोहब्बत, सुलह, मेल मिलाप का दर्ज देता है। इसलिए इसे बड़ा दिन कहा गया है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये दिसंबर के दूसरे दिनों से ये कोई बड़ा दिन नहीं है, 12 घंटे का दिन है। तो क्या ये 12.5 घंटे का था या ये दिन 13 घंटे का था? नहीं, इस लिहाज से ये दिन बड़ा दिन नहीं है, बल्कि मौसमी एतबार से दिसंबर के दूसरे दिनों की निस्बत 25 दिसंबर का दिन थोड़ा छोटा होता है। लेकिन हम इसको बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि इस दिन एक अजीब काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम इस दिन हुआ जो रुए जमीन के ऊपर कायनात के अंदर ना इससे पहले कभी हुआ, उसे ना जाती दुनिया तक कभी होगा। एक कुमारी हमला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। खुदा हमारे साथ। जब खुदावंद यीशु मसीह बच्चे की सूरत में आया तो उसके आमद के वसीला से खुदा बाप ने अपने लोगों पर फिर से रहमत करके नजर की, फिर से इंसान को गले से लगाया, फिर से इंसान को माफ किया और जीने का हौसला दिया। हम इसको ये मैं आपको बताता चलूं 25 दिसंबर के हवाले से बहुत सारी कुतुब ने, बहुत सारी कलीसियाओं में इसकी डेट को लेकर अब हम पाया जाता है। मुख्तलिफ दिन है, आप हैरान होंगे, कई कलीसियाएं वो अलग दिन भी क्रिसमस मनाती है, लेकिन एक बात इबाम के बावजूद एक बात बड़ा दिन क्रिसमस एक वाहिद दुनिया के अंदर ऐसी ईद है जिसे दुनिया के तमाम मज़हब के लोग एक दिन
और खुशी से मिलकर मनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन है। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों को। आगे क्या लिखा है? ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत से, इनसे ईद नहीं मनानी। इसका समझ रहे हैं ना आप? पुराने खमीर से, ये खमीर क्या है? ये बहनी यहाँ पर बैठी है, खाना वगैरह बनाती है, तो बता सकते हैं? बाइबल में पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी खमीर का बड़ा जिक्र है। और यहूदी लोग वो इस खमीर से रोटियां तैयार करते थे। बाज मजहबी रसूम भी ऐसी हैं, बाज मजहबी रसूमात में भी इस खमीर को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन किसको? पुराने खमीर को नहीं। ये जो थोड़ा सा मखसूस मकदार में आटे में मलाया जाता था, आज भी ये होता है खमीरी रोटी। खाते हो ना? लेकिन जब ये पुराना हो जाता है, जब ये पुराना हो जाता है तो ये आटे को खराब कर देता है, आटा बदबूदार हो जाता है, आटा फूल जाता है। बहनों ऐसे बताइए ना, तो फिर इसकी स्मेल जो है, इसकी बदबू जो है, ये बहुत नागवार गुजरती है और बड़ी तेजी से फैलती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में पुराने खमीर से होशियार रहने के लिए कहा गया। अगर कोई भाई जल्दी से निकाल सकता है तो मेरे साथ निकाले। मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 33 है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील में इसका जिक्र किया है। मत्ती 13 बाब उसकी 33 है, 33 आई 13 बत्ती जिस भाई को मिले पढ़ रहे मत्ती 33 आई 13 खुदा के कलाम में सब पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील मुकद्दस उसका 33 आयात में यूं लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बन। इसलिए सारे आटे को पुराने खमीर ने खराब कर दिया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये था कि जो पुराना खमीर है ये गुनाह है और आटा एक कलीसिया की इबादत है। हम आटे की तरह मिले हुए हैं, यकजान है खुदावंद में, एक कलीसिया है। तो उसने जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, थोड़ा सा बेखमीर आटा सारे आटे को खराब कर देता है, एक जरा सा गुनाह सारी कलीसिया को बर्बाद कर देता है। इसलिए रसूल फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि बेखमीर, ये जो खमीर है पुराना, इससे बचो, बेखमीर की रोटी खाओ। ये तफसील खुदावंद ने बयान किया है। और अब कैसी ईद मनाने का कहा गया है? साफ दिली, मैंने पढ़ी आपके सामने, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के साथ, साफ दिली और सच्चाई के साथ।
वहां पर लिखा है कि शरारत से नहीं, शरारत से मुराद ही है प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर हम अपनी बहन से नाराज है, अगर आप एक बहू अपनी सास के लिए अपने दिल में कदूरत रखती है, अगर एक सास अपनी बहू के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखती है, अगर हम एक लोगों के लिए एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, अगर हम झगड़ा करते हैं, अगर हम नशा करते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं, तो क्या हमें इस ईद को मनाना चाहिए? बदी को अपने अंदर रखकर नहीं, साफ दिल करके, साफ दिल करके। इसलिए खुदावंद फरमाता है कि साफ दिली और सच्चाई के साथ ईद को मनाओ। अगर आपके दिल में किसी के लिए गिला है, किसी के लिए शिकायत है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए आपके अंदर बुरी सोच है, आप उसके पास जाएं, आप खुद जाएं, ऐ बहन, ऐ भाई, मैं आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह की ईद मनाने लगी हूँ, मैं दिल से आपको माफ करती हूँ, आओ वापस से मिलकर हम ईद मनाएं। अगर किसी का झगड़ा है उसे माफ कर दें। ये किस का पैगाम है? बड़ा दिन माफ करने का दर्श देता है, बड़ा दिन मोहब्बत मेल मिलाप का दिन दर्श देता है। अपने भाई से नाराज है, उसके पास जाएं, उसे गले लगाएं, उसे क्रिसमस विश करें। अगर बहन के साथ नाराज है, उसके पास जाए, अगर किसी के साथ झगड़ा है, उसके साथ सुलह करें, उसे माफ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ कर दिया। वो तो जब सलीब पर था तो अपने मसलूब करने वाला को सुनता है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। माफ कर सकते हैं आप? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये तो प्यारी बहनों और पास्टर साहब, ये तो हम जब से ये बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो लोग पार्टियाँ निकलती थी गलियों में, खुशखबरी, वो ही गडरिए बैठे हुए हैं, वो आग जला के, और वो ही मजूसी आ रहे हैं। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, सारा कुछ। आज ये नहीं है। आज यीशु मसीह ना तो छन्नी में एक बच्चा है और ना वो स्लीप पर है, उसकी कब्र खाली है। आज वो जलाल का बादशाह पूरे इख्तियार के साथ जमीन और आसमान का पूरा इख्तियार उसके पास है, और वो खुदा बाप के सामने आ जाता है। इसलिए मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, कैसे मजूसी आए, कैसे गडरी आए, कैसे तारा आगे आगे चला। हमें इस ईद को हमें कैसे बनाना चाहिए, मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बनाना चाहिए? साफ दिली और सच्चाई के साथ। और सच्चाई क्या है? अगर आप ज़बूर सूर 57 उसकी 30वीं आयत में लिखे तो वो देखे तो वहां पर लिखा है कि खुदा आसमान से अपनी सच्चाई भेजेगा। ज़बूर 57 उसकी 30वीं आयत, खुदा आसमान से अपनी सच्चाई भेजेगा, और वो भेजी। खुदावंद ने कहा, क्या कहा? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई, हक, राह, हक और जिंदगी मैं। सच्चाई खुदा को जाहिर करती है। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। सच्चाई उसके जो शागिर्द हैं वो है। सच्चाई रसूल है। सच्चाई के साथ, साफ दिली के साथ, किसी के खिलाफ हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ ना हो, कोई लड़ाई झगड़े का प्लान हमारे अंदर ना हो, कोई शराब हमारे मुहद्दे में ना हो, कोई बुरा काम हमारी सोच में ना हो। तो तब हम पाक साफ होकर खुदा के हुजूर उसकी इबादत करने के लिए जमा हो। ये है ईद, ये है हकीकी ईद, क्रिसमस। बड़ा दिन। मेरे अजीजों, आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ, भले ही हमने साफ कपड़े, बड़े कीमती कपड़े हमने साए, खूबसूरत आप दिखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, महंगे लिए हैं कपड़े, लेकिन मैं यहाँ पर खुदा का कलाम दूरदारी तलवार की बात है।
भले ही आप लोग बाद में मुझे बुरा भला कहें, अगर आप महंगे से महंगे मलबूसात अपने से तंग कर रखे हैं, बाहर आप खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन अगर बातिन साफ नहीं है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको रूह का लिबास नहीं दिया, अगर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो आपको ये बड़ा दिल नहीं कराना चाहिए। आपका हक नहीं है कि आप इस बड़े दिल को बनाएं। हम घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी खुदा के कलाम से सजी हुई नहीं है, अगर उसके हकाम से हमारी जिंदगी सजी हुई नहीं है, वो घर जिसको हम डेकोरेट करते हैं, अगर उस घर के अंदर खुदा का बेटा यीशु और मसीह नहीं है, तो हमें नहीं बनानी चाहिए। हम ऐसी बड़े दिन को मनाने का हक नहीं रखते। हम बड़े बड़े तारों को घर के ऊपर लगाते हैं। बेरहमी है, अगर सितारे वाला हमारी जिंदगी में नहीं है, तो ये सितारे लगाना बेकार है। याद रखें, दुआ करें, अपनी जिंदगी पर नजर करें, उस मकसद को समझे जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। अगर उस मकसद को हम अपनी जिंदगी में फरामोश कर देते हैं, हम उस मकसद को नहीं अपनाते, तो फिर हमारा बड़ा दिन कैसा है? ये कोई बड़ा दिन नहीं है। हम कभी गांव में चले गए हैं, घूम फिर लिया है, अच्छा खाना खा लिया है, बच्चों को पैसे, ये तो हम जब भी अपने पास पैसे होते हैं, कमेटी भी लेते, प्रोग्राम बना रहे हैं, उसे मनाल जाना है, उसे खाना खाना है, तो ऐसे ही है। ईद बना पस आओ हम ईद करें। कैसे? साफ दिली और सच्चाई के साथ। आज कुछ फर्क करें, आज कुछ फर्क करें, अलग तरह से क्रिसमस मनाएं। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, ये मैं इसको बुरा नहीं समझता। आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे कपड़े आपको पहनने चाहिए, अच्छी खुराक आपको खानी चाहिए, तफरीह भी जिंदगी जरूरी है, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि इस मकसद को फरामोश ना करें जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने आपके लिए जान दी, आपके लिए निजात का इंतजाम किया, जिंदगी का रास्ता खोला, और अगर आपने उस निजात को नहीं अपनाया, अगर आपकी जिंदगी के अंदर उसकी निजात नहीं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपके कामों में खुदावंद का कलाम नहीं है, अगर आपके घरों में, आपके दिलों में बदी है, आपके दिलों में गुनाह है, आपके दिलों में नशा है, आपके दिलों में और तरह की नाफरमानी है, और आप खुदा के कलाम से दूर हैं, तो आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है बड़ा दिन मनाने का। हकीकत में बड़ा दिन उसके लिए है। आज अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, और आज अपने दिलों में झांकें कि क्या आपके दिल की चर्नी में खुदावंद यीशु है। सब लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और ये जो कलाम सुना है, ये मैं सुनने वाला ना होता, आपके दिलों में ये बोया जाना चाहिए। आपने घर से जाया, अच्छी बात है, अपनी जिंदगी को भी खुदा के कलाम से सजाया। आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बात है, बाकरों का लिबास भी पहने। खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मकसद को समझे, अपनी जिंदगियों के अंदर उसको अपनाए, और तमाम बुरे काम छोड़ दें, गुनाह से किनारा करें, और साफ दिली के साथ, सच्चाई के साथ ईद पर खुदावंद के बुलाएं। क्या खुदावंद मैं पहले नहीं जानता। आप मत सोचिए कि आपके गुनाह कितने हैं, वो माफ करने पर कायल है, वो गुनाहगारों के लिए आया है, वो पसमुर्दा लोगों के लिए आया है, वो बीमारों के लिए आया है, वो आप लोगों के लिए आया है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने को बंद करें और दुआ करें।